2014 में तुम 300 कमाते थे, 2018 में 3000 कमाते हो, 2022 में 4000 कमाते हो। कभी तुम क्वेश्चन किए? कवरेज होती है तो समस्या है, नहीं होती है तो समस्या। आप इनसे ये पूछिए कि इनके लिए समस्या कहाँ नहीं है। इनको इस बात का दुख नहीं, इनको इस बात का दुख कि मेरा विपक्षी वो जो बढ़ रहा है। पहले ना आप करेक्शन करो, पहले ये सोचो राहुल गांधी कैसे हुआ। नरेंद्र मोदी जी 24 में चुनाव जीत रहे हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर यूपी से आऊँगा, आप यहीं रहेंगे तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। अतीक अहमद एक बाहुबली था, आप ये मानते हैं? यूपी में वो किसी टाइम पे सपा का नेता भी था। और ऐसे सिस्टम में ऐसे गुंडा सपा का नेता बनता है और एक बाहुबली बन जाता है। क्या उसके साथ ये जो हो रहा है ये सही नहीं है? देखिए, जो भी हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है, आपको उसको कवरेज नहीं देना चाहिए। आप एक टॉपिक देके टास्क दे दिए, अरे दिखाना चाहिए लोगों को, दिखाना चाहिए, टेररिस्ट को कवरेज चाहिए लोगों को। क्या ये देखना नहीं, ये इनका ये सवाल है। किसानों पे गाड़ी चला, कितना दिन कवरेज हुआ? किसानों पे कुचल दिया गया गाड़ी से, हड्डियां निकल गया, टूट फूट के मौत हो गया, 700 किसान मर गया। कितना बार कवरेज किया गया? लखीमपुर खीरी पे भी लोगों ने देखा था। और कवरेज हुआ, 2 दिन कवरेज हुआ, टॉपिक चेंज हो गया भाई। 2 दिन हुआ, अभी अनशन पे बैठे। मुद्दा भटकाने की बात हो रही है। देखो, अतीक अहमद की बात छिड़ी है। सर आपसे, आप तो बात कर नहीं रहे। अतीक अहमद की बात छिड़ी है, कह रहे हैं कि ये मुद्दा भटकाने की बात है, इतना कोई बड़ा मैटर है ही नहीं जो इतना कवरेज दी जा रही है। बस ये कवरेज इसलिए कि पता था, ये भी बता देते, ये पता था कितना तारीख को क्या करना है, कितना, ये सब टास्क है। बीजेपी में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, ये मानने को है, मानिएगा आप भी हमें। ये सिर्फ आदमी को डाइवर्ट करने के लिए, एक डाइवर्सिटी को अपने ओर लाने के लिए ये किया जा रहा है। राहुल गांधी, एक मिनट, विपक्ष का भी बात सुनते हैं। सर ये कह रहे हैं, इनकी बात सुने आप। उसका अतिक रहमत का वो ठीक कर रहा है, उसको आना चाहिए। यूपी आ गया अब तो यूपी आ गया है वो। आज यूपी में इसे इलाज होगा, यूपी में इलाज होगा उसका। कोई नहीं दबा, इसको सब कुछ होना चाहिए। अतीक अहमद के इनका सवाल है कि क्यों कवरेज मिल रही है। अच्छा देखिए इनके पास यूपी से हो आप, आपको सब पता अतीक अहमद की हिस्ट्री वगैरह, आप बताइए। मेरा लोकल है, मैं वही कहूँ। देखिए, हाँ देखिए, क्या है कि इनके लिए हम बताएं तो बुराई हमारी, हम ना बताएं तो बुराई हमारी। कवरेज होती है तो समस्या है, नहीं होती है तो समस्या। आप इनसे ये पूछिए कि इनके लिए समस्या कहाँ नहीं है। खाली आप इनसे ये पूछिए दबाया क्या जाता है, दबाया नहीं जाता है। जब हमारे पास कोई क्वालिटी नहीं होती है तो हम दूसरों में कमियां ढूंढते हैं। आज आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हमारे पास कोई क्वालिटी नहीं है, सामने के पास जवाब देने के लिए कोई जवाब नहीं है, तो हम सामने वाले की क्वालिटी नहीं। अतीक अहमद पे आपका, अतीक अहमद की बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो बुरा होगा वो झेलेगा, जैसा होगा। हमारे यहाँ बगल में, हमारे यहाँ देखिए मुन्ना सिंह बजरंगी, जैसे ही योगी बाबा की सरकार बनी, सबसे पहला इनकाउंटर मुन्ना सिंह बजरंगी जेल में हो गया। जो गलत करेगा वो, मेरा नाम विनय पांडे, मेरा नाम, हत्या हो गई, मरवा दिया गया। आप देखिए, आप मेरा किसका हत्या हुई उसकी जेल के अंदर, मुन्ना बजरंगी की। बताइए हमको इतना बड़ा जेल कह रहे हो, बताइए हमको इतना बड़ा नहीं, अगर ये कह रहे हैं हत्या हुई है तो इनकाउंटर, प्रमाण दें हमको, प्रमाण दें हमको। आप बताइए इतना बड़ा योगी के राज में जेल सुरक्षित नहीं है। देखिए, जेल नहीं, मुजरिम सुरक्षित नहीं है, वहाँ डर का कायम है। एक बार आप दिल्ली में योगी बाबा को बुला के देखिए, फिर भी वहाँ बेटियों के साथ रेप होता है। वे कह रहे हैं फिर भी वहाँ बेटियों के साथ रेप होता है योगी सरकार की। किस सरकार में नहीं हुई थी? आप बताइए हमको। इतना नहीं हुई थी ना भाई, इतना नहीं हुई थी। आप सर्वे उठा के देख लो, जब से बीजेपी आया और उससे पहले की उठा के देख लो आप। 2014 में तुम सुनिए, 2014 में तुम 300 कमाते थे, 2018 में 3000 कमाते हो, 2022 में 4000 कमाते हो। कभी तुम क्वेश्चन किए या तुम किसी से बताए कि हम इतना कमाते थे क्यों नहीं? आज हम, पहले हम इतना कमाते थे, आज हम इतना। इनकम दिखा रहे महंगा ने। आटा 10 रुपए किलो आटा था, आज 30 रुपए किलो हो गया, 40 रुपए किलो हो गया, 4 गुना। सैलरी 4 गुना नहीं बढ़ा है। कह रहे हैं सैलरी नहीं बढ़ी 4 गुना। अच्छा, इतनी देर में इन्होंने एक बार बताया कि हम 2014 में 100 कमाते थे, 2022 में 1000। इन्होंने बताया। जब इनके पास अपनी कोई जवाब नहीं होती है तो सामने वाले में एक कमी ढूंढते हैं, कमी निकालते हैं। याद रखिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है, जो गलत करेगा भैया वो भोगेगा। कोई आपको क्या लगता है अतीक अहमद के साथ आगे जाके क्या होगा? भैया, जैसा जो करेगा, गलत करेंगे, सिद्ध होगा तो वो भी जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ सब गए। अतीक अहमद आगे जाके क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? आप जो कानून, अभी तो पुलिस उसको लेके आई है, कोर्ट में पेश। सुरक्षित आ जाएंगे? देखिए, बिल्कुल सुरक्षित लाएंगे, क्योंकि देखिए मोदी जी मजबूर हो, योगी जी मजबूर है यहाँ पे। सुरक्षित जेल पहुँच जाएंगे। अगर सुनिए, अगर कल विपक्ष का राजघाट में प्रदर्शन नहीं होता, सत्याग्रह नहीं होता, तो उसका रात में ही काम तमाम था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, अगर उसका काम तमाम कर दिया जाता तो एक मीडिया कवरेज
नहीं करती। ये एक टॉपिक लाया गया जो भाई अगर डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ये बात उठाई थी कि ये सब डिस्ट्रैक्शन है, जो असली मुद्दे हैं उससे हटाया जा रहा है। बात ये है, ये इनका भी यही कहना है कि मुद्दा ये आ जाता है महंगाई बेरोजगारी पर। बात सिंपल सी है कि अपोजिशन ने महंगाई और बेरोजगारी पे कभी आवाज़ उठाई है? बहुत बार उठाई है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे जब राहुल गांधी आए थे 31 जनवरी को 31 जनवरी को, तो उसने कहे थे जो सिलेंडर 1200 रुपये का है इस पे कोई बात नहीं कर रहा, महंगाई चरम से। बात कौन करेगा? ऑपोजिशन ही बात करेगा। बात सुनो मेरी बात सुनो। देखो लोग, बहुत सारे देश के ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते हैं, आज भी ये समझते हैं कांग्रेस उनकी पार्टी है। पर एक बात बताइए, कांग्रेस अपने ओपोजिशन में रहने का दायित्व निभा रही है क्या? बेरोजगारी, सिलेंडर के दाम, महंगाई पर कभी ऐसा जो आज प्रदर्शन चल रहा है, ऐसा कभी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है? किया है, बहुत बार किया है, हर साल किया। 2018 से आप देख लीजिए जिस तरह हम मीडिया कवरेज ही कर रहे हैं इसलिए सवाल पूछा। ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ? जब कांग्रेस पे सीधा अटैक होता है, ईडी की, जब ईडी सोनिया गांधी को ईडी में बुलाया जाता है तब कांग्रेस पूरा प्रदर्शन करती है, पूरे देश में प्रदर्शन होता है। जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करी जाती है तब पूरे देश में प्रदर्शन होता है। जब आम जनता की समस्या की बारी आती है कब कोई प्रदर्शन नहीं होता? आपको पता नहीं होगा 2020 या 19 में रामलीला मैदान में महंगाई के लिए बहुत बड़ा एक रैली निकला था और जनसैलाब दिल्ली के अंदर जुड़ा था। क्या महंगाई के लिए था? महंगाई बात क्या? नहीं, वो महंगाई के लिए नहीं थी, वो ये गलत कह रहे हैं। वो महंगाई के लिए नहीं थी, वो जो थी कांग्रेस ने अपने लिए करी थी, क्योंकि ये जाते नजर आ रहे थे, इन्होंने कहा कुछ करो कुछ करो। वो महंगाई के लिए नहीं थी बिल्कुल भी, बिल्कुल महंगा। देखिए अगर वो महंगाई के लिए होती ना, जब बाबा रामदेव ने एजिटेशन किया था, बेचारे को लुगाई बन के भागना पड़ा। वो महंगाई के लिए नहीं था। सुनिए सुन तो ले, जनता के कल्याण के लिए था ना। सुनिए वो आज जो लोग उसमें आंदोलन में थे उनमें चंद लोगों को बहुत प्रॉफिट मिला, जैसे कि उसमें आम आदमी पार्टी भी, वहीं से एक पार्टी निकला। असल में वो महंगाई मुद्दा था ही नहीं, वो सेंट्रल का मुद्दा था ही नहीं। सेंट्रल का मुद्दा बाद लोकपाल बिल की बात थी, वो बिल की बात था। बाद में उसको बीजेपी ने आरएसएस का एजेंडा देके उसको चलाया, जहां एक पंडित जी को लाया गया, योगी बाबा, ये बाबा रामदेव को लाया गया, हाईलाइट किया गया उसको, जिसके कारण वहाँ पे आंदोलन हुआ। अब वही कांग्रेस नहीं चाहती तो 2 मिनट में उसको खसेड़ दे, लेकिन उसको जगह दिया आंदोलन करने के लिए। जो आप कीजिए बेचारा जान बचा के, वो जान के बचा के। आप तो कील ठोक देते हैं, आप तो रोड पे कील ठोक देते हैं, रोड पे कील ठोक देते हैं, ऐसा जैसे कि टेररिस्ट आ रहा है, किसानों को आने नहीं देते, बैरिकेड लगा देते हैं। और आप ही का लोग आता है, फिर एक विवादित करता है, लाल किला पे जाके एक धार्मिक ध्वज को फहरा दिया जाता है, और आप ही बाद में पता चलता है वो आप ही के मेंबर में से कोई है, कोई आप ही के जनता। आप कैसे कह सकते हैं कि उनके मेंबर में? सारा फोटो अपलोड किया गया फेसबुक पर, तो ये कह रहा था कि हम नहीं मानते। जैसे आप नहीं मानते थे कि वो आप बात कर रहे हैं दीप सिद्धू की। हमने इसके बारे में अध्ययन किया है। दीप सिद्धू कभी नहीं मानता कि बीजेपी का वो मेंबर है। वीडियो कर रहा है आपकी बात, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा देखिए, हमने इनसे हमने सबसे सुना है और बहुत पहले से भी सुना है कि लोग अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से परेशान हैं, और यही चीज़ गांधी परिवार में है। आज आप एक चीज़ ये एक्सेप्ट कर लीजिएगा, जो आज इतने दिन से ये झेल रहे लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, इनको इस बात का दुख नहीं, इनको इस बात का दुख कि मेरा विपक्षी वो जो बढ़ रहा है, उनको इस बात का दुख ही है, और कोई समस्या नहीं। इसके आगे कोई आप बात नहीं। गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में कोई बंदा नहीं है क्या जो प्रधानमंत्री का चेहरा बन सके? बहुत देखिए सुनिए, अभी आपने गांधी परिवार के अलावा सुनिए, किसी का नाम लिया? जवाब नहीं है। नहीं, गांधी परिवार, गांधी परिवार का भी प्रधानमंत्री कांग्रेस से बना, यह भी आपको पता होना चाहिए। नरसिम्हा राव कौन थे? ये नहीं है, बात ये है राहुल गांधी के अलावा कोई चेहरा नहीं है क्या जो प्रधानमंत्री? कह रहे हैं आपको, ये गलत कह रहे हैं। देखो मैं बताऊं, पहले ना आप करेक्शन करो, पहले ये सोचो राहुल गांधी कैसे हुआ, ये तो सुनिए बता देते हैं। ये यही टॉपिक आप जैसे लोग, अगर हम जैसे युवा से करते हैं तो हम लोग शर्मा जाते हैं। जो आप जैसे जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सभ्यता में रह रहे, आप ये सवाल कह रहे हैं, जवाब दीजिए। सरनेम क्या है? क्या है सरनेम बताइए? सरनेम क्या है? सरनेम में इसे कैसे मिला गांधी? नहीं गांधी ना, सरनेम क्या है आप ये बताइए। सवाल सरनेम ये है कि जो बाप लगाते आया बेटा उसको लगाता है, ठीक है? बाप उसका गांधी लगाया, उसको कोई मतलब नहीं है। उसने कहाँ से लगाया गांधी? उसने कहाँ से लगाया उससे कोई मतलब नहीं है, उसका दादा गांधी लगा रहा था, बात खत्म, वो बात खत्म। सुनिए, अरे सुनिए, धीरे सभ्यता को ठेस पहुंचाना। सुनिए, ये हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को, सुनिए, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को ठेस पहुंचाने का काम। तो इतना पैनिक क्यों रहे हैं आप, बताइए ना। क्या मेरा नाम, मेरे लास्ट नाम में फजल लगा हुआ सरनेम में, मेरे बाप के नाम में सरनेम में फजल नहीं है,
ठीक है, हमने अपने टाइटल में लगाए, हमने टाइटल में हम 3 भाई है, तीनों भाई ने हमने फजल सरनेम लगाए। अब हमारे जो जनरेशन आएंगे उसका मर्जी होगा, लगाएगा नहीं लगाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई भैया भैया देखिए, सुनिए 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 सुनिए, नहीं क्यों सुनिए, आप भी सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए देखिए भैया भैया देखिए, अग्रिम बधाई, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी जी 24 में चुनाव जीत रहे हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर यूपी से आऊँगा, आप यहीं रहेंगे तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा।